नमस्कार। मैं हूँ प्रबोध कुमार गोविल और आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला साहित्य का सिनेमा, कलम से कैमरे तक। साहित्य की दुनिया हो, पत्रकारिता की दुनिया हो या कैमरे की दुनिया हो, जहाँ फिल्मों की बात हो, यहाँ चलने वाले लोग, यहाँ आने वाले लोग या तो जनता के हो सकते हैं या फिर सरकारों के। जो दोनों के साथ चलते हैं उनका रास्ता बहुत कठिन होता है, बहुत दुर्गम। ये बात एक न एक दिन सभी को महसूस होती है, ठीक उसी तरह जैसे कि मनोहर श्याम जोशी को हुई। जोशी जी जिस तरह का लेखन कर रहे थे, उससे ये स्पष्ट था कि वो जनता के लेखक हैं। उन्होंने सोप ओपेरा जब दूरदर्शन का आरंभ हुआ तो हम लोग और बुनियाद जैसे सीरियल लिखे, जो घर घर में लोकप्रिय हुए। बुनियाद का निर्देशन तो रमेश सिप्पी जैसे निर्देशक ने किया और इसके पात्र उन लोगों को आज भी याद हैं जो हर रोज इस तरह के सीरियल सपरिवार बैठकर देखा करते थे। प्रख्यात सिने अभिनेता अशोक कुमार भी इससे जुड़े हुए थे। हम लोग के बाद बुनियाद, कक्का जी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही जैसे कई सीरियल मनोहर श्याम जोशी ने लिखे और केवल दूरदर्शन से ही नहीं बल्कि वो फिल्मी पटकथा लेखन से भी जुड़ गए। उनकी लिखी हुई कुछ फिल्में संवाद या पटकथा के रूप में आज भी याद की जाती हैं। हे राम जिसके संवाद उन्होंने लिखे थे, अप्पू राजा, पापा कहते हैं, भ्रष्टाचार, रेखा और मिथुन चक्रवर्ती की एक ऐसी फिल्म जो व्यावसायिक दृष्टि से तो बहुत ज्यादा सफल नहीं हुई थी, लेकिन जिसने पहली बार लोगों के मन में, लोगों के मानस में इस बात पर एक रेखांकन किया कि भ्रष्टाचार किस तरह जनमानस के बीच फैल रहा है, कहाँ से आता है और इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है, और देखते देखते करोड़ों के लोग कौड़ियों के हो जाते हैं। जी हाँ, कभी रेडियो स्टेशन पे काम करने वाले मनोहर श्याम जोशी, जो बाद में फिल्म डिवीजन से भी जुड़े और उसके बाद में दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाओं से भी जुड़े, राजस्थान के अजमेर में पैदा हुए थे। अल्मोड़ा उत्तराखंड से आने वाला उनका ये परिवार एक बेहद शिक्षित परिवार था, संभ्रांत परिवार था और इस परिवार के चिराग मनोहर श्याम जोशी ने लेखन में अपना नाम कमाया। 1933 से 2006 तक 72 वर्ष लंबा जीवन जोशी जी को मिला। इस बीच वो एक लेखक, एक पत्रकार और एक पटकथाकार के रूप में बहुत ख्यात हुए। इतना ही नहीं, मनोहर श्याम जोशी ने कई बेहतरीन उपन्यास भी लिखे। क्याप, कसप, कुरु कुरु स्वाहा उनके उपन्यासों के कुछ शीर्षक हैं। उनके उपन्यास अपने शीर्षक से ही कुछ अलग हुआ करते थे। लोग इनके अर्थ नहीं समझते थे और जब उस उपन्यास को पढ़ते तभी उनके सामने ये राज खुलता था कि ये आखिर क्या है। हरिया हरकुलिस की हैरानी एक ऐसा उपन्यास था जिसमें नयापन लोगों को दिखाई दिया। जनवाद, जनमानस से जुड़ा हुआ उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुआ। जोशी जी को उत्तर आधुनिकतावादी लेखक माना जाता था। उस दौर में जबकि पत्रकारिता में वो काफी नाम कमा चुके थे
और दिनमान जैसी पत्रिका, जहां वो अज्ञेय के संग सहायक संपादक के रूप में चुने गए थे, संपादक अज्ञेय थे, और उसके बाद साप्ताहिक हिंदुस्तान का संपादन भी उन्होंने किया। आउटलुक जैसी पत्रिका जब हिंदी में निकली, उसमें भी वो एक नियमित कॉलम के रूप में जाने गए। उन्होंने मंजिल फिल्म लिखी, जमीन फिल्म लिखी। मंजिल बासु भट्टाचार्य के निर्देशन में बनने वाली एक ऐसी फिल्म थी जिसने अपना एक अलग असर, यद्यपि ये भी फिल्म कोई बहुत ज्यादा व्यावसायिक दृष्टि से सफल फिल्म नहीं थी, लेकिन अमिताभ बच्चन की अच्छी भूमिका, मौसमी चटर्जी का मर्मस्पर्शी अभिनय इस फिल्म में था, और इस फिल्म का पूरा ताना बाना, पूरा खाका मनोहर श्याम जोशी की जमीन से निकला। हमजाद, कपीश जी, वधस्थल, ये सब नाम हैं मनोहर श्याम जोशी की किताबों के। उन्हें कई सम्मान भी मिले। शरद जोशी सम्मान उन्होंने पाया, शिखर सम्मान उन्हें मिला। दिल्ली की हिंदी अकादमी ने भी मनोहर श्याम जोशी को पुरस्कृत किया। टीवी लेखन के लिए ओनिडा और अपट्रॉन जैसे पुरस्कार उनके हिस्से आए, और इतना ही नहीं, 2005 में साहित्य अकादमी ने भी अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार उनके उपन्यास को प्रदान किया, क्याप। उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत कश्मीर से कच्छ तक भी लिखा, जिसमें उनके अनुभव एक नए तरीके से लोगों के सामने आए। मनोहर श्याम जोशी सत्ता के क्रोध के भी शिकार हुए, सत्ता के छल के भी शिकार हुए। एक बार उन्हें अपना एक अहम पद केवल इसीलिए गंवाना पड़ा कि सत्ता में बैठे लोग उनकी किसी बात से नाराज हुए। लेकिन उन्हीं मनोहर श्याम जोशी की जब मृत्यु हुई तो खुशवंत सिंह ने ये कहा कि हमने एक पहले दर्जे का लेखक, पत्रकार खो दिया है। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी उन्हें बेहतरीन लेखक माना। मनोहर श्याम जोशी का नाम हमेशा, कम से कम दूरदर्शन की दुनिया में तो बुनियाद के तौर पर ही हम लोग याद करते रहेंगे, और उनकी पत्रकारिता भी आसानी से भुलाई नहीं जा सकेगी। आज इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।